हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक और टॉपिक लेके आया हूँ मैथमेटिक्स का, जो कि मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, जिसको हम कहते हैं सिंप्लेक्स मेथड। तो सिंप्लेक्स मेथड को मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। ये पूरी की पूरी सीरीज़ होने वाली है। तो फर्स्ट वीडियो मैं आज आपके साथ लेके आया हूँ और बाकी सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले सिंप्लेक्स मेथड से पहले मैंने ग्राफिक मेथड ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मान लो हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि एलपीपी के थ्रू, सिंप्लेक्स मेथड के थ्रू सॉल्व करो, और हमारे को ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है जैसे मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y, और ये जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं ये हमें गिवन है। ठीक है, अब ये जो मैंने xy लिया है, xyz भी हो सकता है, ठीक है, x1 x2 भी हो सकता है, तो उसकी टेंशन मत लेना। और ये जो आपके जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो ये हैं कि xy जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये तो एक जनरल फॉर्म है। अब हम क्या करेंगे, किस तरीके से इसको कन्वर्ट करेंगे, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले कन्वर्ट जनरल फॉर्म टू स्टैंडर्ड फॉर्म विद द फॉलोइंग प्रोसीजर। ये जो जनरल फॉर्म है, ये वाली जो फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है? जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग। तो ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग की जो जनरल फॉर्म है, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है? इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और उसके कुछ स्टेप्स हैं वो मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले चेक वेदर द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एलपीपी इज मैक्सिमाइज्ड और मिनिमाइज। सबसे पहले चेक करो कि भाई मैक्सिमा का क्वेश्चन है कि मिनिमा का क्वेश्चन है। ठीक है, इफ इट इज टू बी मिनिमाइज्ड देन कन्वर्ट इट इनटू अ प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमाइजेशन। अगर मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन है तो सबसे पहले इसको मैक्सिमाइज को, जो मिनिमाइज का क्वेश्चन है उसको मैक्सिमाइज में कन्वर्ट करो। किस तरीके से करो वो मैंने बताया हुआ है। तो इसको कन्वर्ट करने का तरीका है मैक्सिमाइज z डैश इज इक्वल टू माइनस मिनिमाइज z। ठीक है, अब किस तरीके से करते हैं वो मैं आपके साथ बताऊंगा। मान लो ये क्वेश्चन हमें मैक्सिमाइज z का दिया ही हुआ है, तो हमने इसमें कुछ नहीं करना, हमने इसको ऐसे का ऐसे ही रखना है। मगर अगर ये क्वेश्चन होता मिनिमाइज z इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2y प्लस 5z, ठीक है, तो कैसे करते? हम इसको स्टैंडर्ड एलपीपी फॉर्म में या स्टैंडर्ड लीनियर प्रोग्रामिंग फॉर्म में लिखने के लिए हम लिखते मैक्स मतलब मैक्सिमाइजेशन z डैश इट इज इक्वल्स टू, इन सब को मतलब इस वाली पूरी की पूरी साइड को, मिनिमाइज वाली साइड को हमने, ये वाली साइड है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते, जैसे माइनस 3x माइनस 2y एंड माइनस 5z। समझ गए बात? तो इस तरीके से इसको चेंज कर देते। तो सबसे पहले स्टेप क्या है? चेक वेदर ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन है या मिनिमाइजेशन है। अगर मिनिमाइजेशन की फॉर्म में तो उसको मैक्सिमाइजेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, कैसे कर लो वो मैंने आपको इस वीडियो में मतलब इस तरीके से बताया है। ठीक है, सेकेंड, ऑल्सो चेक ऑल द डिसीजन वेरिएबल। सारे डिसीजन वेरिएबल्स चेक करो कि वो ग्रेटर देन इक्वल टू की फॉर्म में है या नहीं है। बट इफ़ एनी डिसीजन वेरिएबल, जो डिसीजन वेरिएबल है इज़ और आर अनरिस्ट्रिक्टेड, तो उसको कैसे चेक करना है वो मैं बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आपको जो भी आपको कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं उसके नीचे लिखा है कि, जैसे मैंने छोटी सी इक्वेशन लिख दी 2x प्लस 5 इज़ लेस दैन इक्वल टू या ग्रेटर दैन इक्वल टू कुछ भी, मगर यहाँ पे जो क्वेश्चन के लास्ट में लिखा होता है ये वाली चीज़ कि x और y है ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, या फिर x y एंड z की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ऐसे लिखा हो, जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट जो y की वैल्यू है ये दी हुई है अनरिस्ट्रिक्टेड, मतलब x की वैल्यू तो 0 या 0 से ज़्यादा होगी, y का कोई पता नहीं है। ठीक है, तो उस केस में हम कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे? देन ये वाली जो इक्वेशन है ऊपर वाली, या ये जो कंस्ट्रेंट्स वाली इक्वेशन है, इसको हम थोड़ा चेंज करते हैं। कैसे करते हैं? मैंने एक इक्वेशन की एग्जांपल ली हुई है कि इस केस में जहाँ पे ये अनरिस्ट्रिक्टेड लिखा होता है, हम इस केस में 2x की जगह तो 2x ही लिख देंगे, मगर ये जो y है y की जगह लगाएंगे y डैश माइनस y डबल डैश इज़ लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक है, लेस देन इक्वल टू यहाँ 10 लिखा है तो मैं यहाँ 10 लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने 4 लिख दिया होगा जल्दी में, तो इस हिसाब से हम चेंज करेंगे इसको। ठीक है, तो हम y डैश माइनस y डबल डैश y की जगह पे लिख लेंगे, क्योंकि y जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में है। समझ गए बात? एंड नीचे जो, जैसे हम ये चीज़ लिखते थे कि x y एंड z आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अब वैसे ही लिखना शुरू कर देंगे, मगर हमने y के साथ y डैश और y डबल डैश लगाया, तो हम यहाँ लिखेंगे x y डैश एंड y डबल डैश आर ऑल ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो सेकेंड स्टेप में ये आ जाता है कि इन दिस वे वी कैन कन्वर्ट अबव इक्वेशन। इस तरीके से हम जो ऊपर वाली इक्वेशंस हैं उनको चेंज करेंगे। तो सेकेंड स्टेप में हमेशा ये देखना है कि जो डिसीजन वेरिएबल्स हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो इस तरीके से आप चेंज करोगे। तो थर्ड आ जाता है, थर्ड स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सप्रेस द प्रॉब्लम इन स्टैंडर्ड फॉर्म बाय इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल टू कन्वर्ट
द इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स इनटू इक्वेशन। इक्वेशन में डालने के लिए आपको स्लैक वेरिएबल्स और सरप्लस वेरिएबल्स का जो है मदद लेनी है। कैसे होगी, मैं 1 मिनट पानी पीता हूँ फिर आपको बताता हूँ। बोल बोल के कभी कभी गला सूख जाता है, हर टीचर के साथ ये प्रॉब्लम आती है, तो मेरे साथ भी है। तो थर्ड स्टेप में मैं दोबारा पढ़ना चाहूँगा, एक्सप्रेस द प्रॉब्लम। जो भी आपको प्रॉब्लम स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आपने कर ली है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लाने के लिए स्लैक वेरिएबल्स और सरप्लस वेरिएबल को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है टू कन्वर्ट इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स इनटू इक्वालिटी। अब ये जो इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स हैं इनको इक्वालिटी में लाने के लिए स्लैक वेरिएबल्स या सरप्लस वेरिएबल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं आपको दोनों तरीके से बताऊँगा कैसे क्या क्या करना है, ठीक है। तो जैसे ये वाली इक्वेशन है, ये तो 2 वेरिएबल वाली होगी, ठीक है, ये 3 वेरिएबल वाली होगी। इन ग्राफिक मेथड में हम क्या करते थे, इसमें सिंपली इक्वल टू लिख लेते थे। वी डायरेक्टली पुट इक्वालिटी साइंस, हम डायरेक्टली इसमें इक्वालिटी साइंस डाल लेते थे। बट इन सिंप्लेक्स मेथड वी कन्वर्ट ऑल इनइक्वालिटीज ऑफ द कंस्ट्रेंट्स इनटू इक्वेशंस बाय यूजिंग स्लैक वेरिएबल्स और सरप्लस वेरिएबल्स। हम ग्राफिक मेथड में तो इसको सीधा इक्वल टू लिख देते थे, इनको, समझ के बात, मगर इसमें हम ऐसा नहीं करते। इसमें स्लैक वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल का जो है पूरा का पूरा हिसाब रखते हैं। कैसे, अगर आपको आ गया क्वेश्चन मैक्सिमाइज इज इक्वल टू दिस फलां इक्वेशन और ये कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं, तो इस कंस्ट्रेंट्स में ध्यान से देखो, इन दोनों को प्लस करें तो लेस देन इक्वल टू 4 है, लेस है तो कोई ना कोई एक स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे, S1 ऐड करेंगे तो कहीं 4 के बराबर आएगा ये, ठीक है। वैसे ही इसको इससे माइनस करें तब भी लेस देन इक्वल टू आ रहा है। तो इन दोनों को अगर हम जो भी है प्लस माइनस करें तो लेस आ रहा है, तो इसमें कुछ ना कुछ ऐड करेंगे तभी तो इसके बराबर आएगा ना। तो जहाँ पे भी लेस देन इक्वल टू है वहाँ पे हमने ऐड करना है, ठीक है। वेयर S1 एंड S2 आर स्लैक वेरिएबल्स विद ज़ीरो कॉस्ट। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि ये ज़ीरो कॉस्ट के थ्रू है, ठीक है, इसकी कोई कॉस्टिंग नहीं है हमारे पास। तो इस वजह से जब भी हम इसको चेंज करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, तो ये जो Z वाली इक्वेशन है इसके साथ भी लिखेंगे 0S1 0S2, क्योंकि हमने यहाँ पे S1 S2 ऐड किए हैं। तो ये जो अपनी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसमें भी ये लिखेंगे। मैं 3/3 में भी एक बार करके बता देता हूँ। जैसे ये वाली इक्वेशन है, हमने इसमें 3 इक्वेशन है, तो S1 S2 S3 ऐड करना है। तो मैंने सबसे पहले आपको मिनिमाइज़ की इक्वेशन को मैक्सिमाइज़ में कन्वर्ट किया, ऊपर भी कन्वर्ट किया था, वही है सेम टू सेम। तो जो मैक्सिमाइज़ ये वाला जो पार्ट था वो माइनस के साथ आ गया सारा, प्लस इसमें जो स्लैक वेरिएबल्स हैं वही 0S1 प्लस 0S2 प्लस 0S3। तो अब अगर मैं ध्यान से देखूं कि यहाँ वाला जो इक्वेशन है, ये वाला जो कंस्ट्रेंट है, इसमें क्या है, लेस देन इक्वल टू, तो मैं S1 प्लस कर लूँगा। अगर यहाँ पे भी लेस देन इक्वल टू है तो मैं यहाँ S2 प्लस कर दूंगा। यहाँ पे ग्रेटर देन है तो मैं यहाँ माइनस कर दूंगा, क्योंकि माइनस करके भी तो बराबर करना ही है ना, ठीक है। तो इसमें S1 एंड S2 आर स्लैक वेरिएबल्स वाइल S3 इज सरप्लस वेरिएबल विद कॉस्ट 0। तो S1 और S2 तो स्लैक वेरिएबल है क्योंकि ये ऐड करने से बराबर ही आ रही है, और ये जो वेरिएबल सरप्लस, ये इससे माइनस करूंगा तब इसके बराबर आ पा रहा है। तो जहाँ पे लेस देन वाली इक्वेशन है वहाँ पे ऐड करना है, जहाँ पे ग्रेटर देन आ जाता है वहाँ पे माइनस करना है। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है, तभी आपका कुछ आगे हो पाएगा इस चैप्टर में, ठीक है। तो मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके लिखा है, इन केस ऑफ लेस देन इक्वल टू प्लस या ऐड स्लैक वेरिएबल, इन केस ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस सरप्लस वेरिएबल या डिडक्ट सरप्लस वेरिएबल, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है, चेक वेदर ऑल BI मतलब राइट साइड ऑफ द इक्वेशन के जो राइट साइड पे होते हैं वो BI मैं आगे जाके बताऊंगा आपको क्या है। वैल्यूज़ जो हैं दैट इज़ BI 1 2 3 4 अप टू N हो सकती हैं, आर पॉजिटिव और नॉट। ये चेक करना कि जो इक्वेशन के दूसरी साइड वैल्यू है वो सारी की सारी पॉजिटिव हैं कि नहीं है, ये वाली वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं कि नहीं है, ठीक है। इफ़ BI इज़ नेगेटिव देन मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाय -1। अगर ये भी कोई नेगेटिव होती, मान लो -420 होता, तो पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करते, समझ के बात। तो ये तरीका है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये एक पूरा का पूरा तरीका है, और नेक्स्ट वीडियो में मैंने इसको एक अच्छे से स्टेप बाय स्टेप कैसे इसको सॉल्व करना है वो चीज़ बताई हुई है। मगर इस वीडियो में मैंने यही बताना था कि क्या स्टेप्स हैं, कि पहले जो जनरल फॉर्म है उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद सेकंड स्टेप में हम देखेंगे कि भाई ये जो x की वैल्यू xy या x1 x2 जो भी हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होने चाहिए। अगर लेस देन इक्वल टू 0 होंगे या अनरिस्ट्रिक्टेड होंगे तो उनका क्या करना है। थर्ड स्टेप में मैंने बताया
कि कैसे स्लैक वेरिएबल ऐड करने हैं या फिर सरप्लस वेरिएबल जो है माइनस करने हैं, ठीक है, इसको बताया। फिर 4th स्टेप में मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि भाई अगर ये जो इक्वेशंस के जो दूसरी साइड जो बी आई की वैल्यूज़ हैं, जो राइट हैंड साइड की वैल्यूज़ हैं, वो पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर नेगेटिव हैं तो पूरी की पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करके उसको पॉजिटिव करने की कोशिश करनी है। तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा एक क्वेश्चन को किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया जाता है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।